एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग। और मैं यहाँ सुबह सुबह बना रही हूँ खीर, क्योंकि आज का लंच बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो सबसे पहले मैं खीर इसलिए बना देती हूँ क्योंकि इसमें मलाई जम जाते हैं, ठंडा करना मतलब ओवरऑल मैं पहले ही बना देती हूँ। और अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में मैं आज पोहा बना रही हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा सा हम ब्रेड बहुत कम ले रहे हैं, तो फिर आपके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। पोहा, उपमा, इडली ऐसी चीज़ें। तो अभी कल साउथ इंडियन ऑलरेडी मैंने बनाया था, तो इसलिए इडली भी नहीं बनाया, तो मैंने सोचा पोहा ही बना लेती हूँ। पोहा में अगर आप मूंगफली डाल देते हैं तो पोहे का जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। बहुत कुछ डाल सकते हैं आप, मटर भी डाल सकते हैं, बहुत लोग आलू भी डालते हैं, लेकिन मैं आलू नहीं डालती, थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो पोहा बनकर तैयार है और अब मैं इसे सर्व करूँगी। सर्व करने के लिए आज इसके ऊपर मैं कटे हुए प्याज डालूँगी और लेमन से गार्निश करूँगी। आप चाहें तो नमकीन जो आती है फीकी वाली वो आप डाल सकते हैं, मेरे पास वो आज था नहीं तो मैंने वैसे ही बनाया। और ये जो आलू है मैं उबालना है, लेकिन सबसे पहले इसे अच्छे से वॉश करूँगी। किसी भी सब्जियों को अगर अच्छे से आप नहीं धोते हैं, मिट्टी रह जाती है तो आपका खाना ख़राब हो जाता है। तो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, वो बॉईल करने के लिए रख दी। और यहाँ पे मुझे आटा गूँधना है, तो आज जो मैं आटा गूँध रही हूँ वो मैं पूड़ियों के लिए गूँध रही हूँ, क्योंकि आज आलू पूड़ी बनने वाला है घर में। आटा गूँधने के बाद मैं आ गई हूँ वॉशरूम क्लीन करने के लिए, क्योंकि आज ये काम भी मेरा था। ऑल्टरनेट डे पे ही मैं वॉशरूम क्लीन करती हूँ, नॉट एवरी डे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। बिकॉज़ आप लोगों के आँख के सामने है सारा काम, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वॉशरूम क्लीन कर पाऊँ हर दिन। तो मैं ऑल्टरनेट डे, और कभी मैं दोनों दिन ही कर लेती हूँ, ये भी नहीं बोल रही, कभी कभी लगातार भी कर लेती हूँ, नहीं तो कभी कभी ऑल्टरनेट डे। तो ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है और अब मैं नहाऊंगी। मैं नहाकर बाहर आ गई थी अपने बाल सुलझाने के लिए, और बारिश हो रही है, बारिश में बाल बिल्कुल भी नहीं सूखते कितनी भी कोशिश कर लो। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं बाल सुलझा लेती हूँ, और मुझे जाना है टमाटर लेने के लिए। तो मैं आ गई हूँ मार्केट। टमाटर, ये मार्केट तो नहीं आई हूँ, मेरी बिल्डिंग के पास ही है, तो टमाटर लेने आई हूँ। बहुत महंगे टमाटर है भाई, लेने के पहले 100 बार सोचना पड़ रहा था मुझे, और अंदर ही अंदर मुझे हंसी भी आ रही थी कि क्या हालात हो गए हैं आजकल। जीविका मेरे साथ आई थी, और अगर बाहर आकर कुछ उसके खाने को ना मिले तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और तो वो मस्ती करती आ रही है, और जब मैं घर पे आई मैंने देखा ऋषभ आराम से खेल रहा है, तो मुझे सुकून मिला। क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं बाहर गई हूँ कहीं रो तो नहीं रहा है वो, लेकिन नहीं, बहुत ही प्यारा बच्चा है, चुपचाप खेल रहा था। और यहाँ पर जतन समझा रहे थे जीविका को कि बेटा वो मोबाइल उसको चाहिए, और वो कह रहे थे नहीं लेना क्योंकि ये गंदी बात होती है। और मैं अब बस लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैंने बोला ना मैं आलू पूड़ी बनाने वाली हूँ, इसलिए टमाटर लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो चलिए जल्दी जल्दी लंच बना लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हूँ। रेसिपी बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप बनाते हैं वैसे मैं भी बना रही हूँ। मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया, उसे भूनकर मैंने उसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अमचूर, हल्दी और नमक डाल दिया। उसे अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद उसमें बॉयल्ड किए हुए आलू को डालकर फ्राई करके पानी डालकर ग्रेवी बना लूँगी।
जब आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई उस पर मैंने कसूरी मेथी डाल दिया। आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मैं मोस्टली ग्रेवी वाली सब्ज़ी में कसूरी मेथी डालती हूँ क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी पूड़ियाँ तल ली क्योंकि सारे लोग लेट हो गए और सभी को बहुत ज़ोर की भूख लगी है। क्योंकि कभी कभी जब स्पेशल लंच बनता है तो भूख भी बड़ी ज़ोर की लगती है ना। और ये है आज का हमारा लंच, खीर, पूड़ी और आलू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऋषिव इतना प्यारा बच्चा है कि वो सिर्फ मम्मा के हाथ से नहीं अपने डैड के हाथ से भी खाना बड़े ही आराम से खा लेता है। सभी ने लंच कर लिया, अब मेरी बारी है। तो मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थक गई आज। कुछ हाथ से कपड़े भी धोए हैं मैंने, कुछ कपड़े जो मशीन में नहीं धुलते उसे भी मैंने धोया था। तो आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था और अब मैं बिल्कुल मैं क्या बोलूँ, मेरी भूख मर चुकी है। बस मुझे खाना था तो मैं बस खा रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो जाता है तो खाना भी नहीं खाया जाता। लेकिन सच बताऊँ तो आज की आलू पूड़ी और खीर की जो मतलब रेसिपी थी या टेस्ट कह लो, बहुत ही अच्छी बनी थी। और हम कभी कभी खाते हैं वरना पूड़ियाँ वगैरह इतना ज़्यादा नहीं खाते। बट आज चलो बारिश का मौसम है तो थोड़ा स्पेशल कुछ ना कुछ बना रही हूँ। और अब जीविका कर रही है स्टडी। वो कह रही है मम्मा सम्स बहुत टफ है, लेकिन भाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, है ना। क्या कर ले शिवो? मियाऊ मियाऊ। क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो शिवो? दिखाओ मम्मा को। चलो बेटा वो स्टडी करो। ओके बाय एवरीवन। तो ऋषिव, अभी ऋषिव गिर जाता, ये देखो। तो अभी बस इस ब्लॉग को मैं एंड करूंगी। ऋषिव फिर से आएगा मुझे डिस्टर्ब करने। आ जाओ शिव, आ जाओ ब्लॉग एंड करने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा ऊपर। तो नो, जीविका साइड में मुझसे फ़ोन मांग रही है। और बच्चों को फ़ोन कभी मत दो क्योंकि ये बहुत हार्मफुल है। आजकल फ़ोन मतलब खोलो तो पता नहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे नहीं समझते, लेकिन उसे देखकर बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। मुझे ऐसा लगता है। तो बच्चों को इस एज में तो बिल्कुल फ़ोन मत दो यार, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। और मुझे लावण्या के बारे में आज बोलना है, लावण्या का नाम लेना है कि आपने बोला कि मैं बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हूँ। तो थैंक यू सो मच। ऐसा तो मतलब कुछ खास नहीं है, बट हाँ मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि अपनी फैमिली को जितना हेल्दी फूड दे सकूँ और खाना जितना साफ सफाई से। ऋषिव क्या हो गया पुच्चू? तो जितना क्लीन मैं सब कुछ खाना वाना दे सकूं, जब मैं बोलूँगी ना तब देखना, तभी ये बोलेगा। आज दोपहर को ना मम्मी बोल रही थी इसका नाम गोलू रख दूं। नहीं, मैं बोल रही थी इसका नाम गुलगुलू रख दूं। आप लोगों ने हम लोग ना डेंटल करने वाले, मतलब जो मेरे दांत काटने वाले। ओय 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 ओय, इतने कीड़े इसके दांतों में। तो फिर लावण्या थैंक यू सो मच। और आई होप कि व्लॉग आप लोग को पसंद आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय, गुड नाइट। बेल आइकन नीचे ये प्लीज दबा दिया करो। अरे ये बहुत अच्छा याद दिलाया इसने। सुनिए, जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे, बेल बटन दबाओगे, ऑल पे क्लिक करना मत भूलिए क्योंकि ये मेरे किसी सब्सक्राइबर ने ही बताया है। ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए, तभी नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम से मिलेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तब तक बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।